Assalamu alaikum everyone. Hopefully you all are fine and safe. Today I am here with the same topic which is industrial development. In the previous session we have discussed about it and the rest of the slides we will discuss in this session. So I would like to start it from the causes of industrial backwardness in Pakistan. In the last session, we have discussed the importance of industrial development of Pakistan. Now, I have to discuss about the some causes of industrial backwardness in Pakistan. That what are the reasons that the industrial sector is very in the backwardness in our country. So, first reason is of lack of capital. सही है बेटा। तो लैकिंग ऑफ कैपिटल बहुत ज़्यादा है हमारे कंट्री में बिकॉज़ हमारे यहाँ जो है कंजम्पशन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बहुत ज़्यादा हाई है इंस्टीड ऑफ सेविंग जिसकी वजह से हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट का जो क्राइटेरिया है इन्वेस्टमेंट का जो प्रोपोर्शन है वो बहुत ज़्यादा कम है जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज देयर इज़ द लैक ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट पीपल वांट टू कंज्यूम their whole income instead to save it or instead to invest it in any of the project ठीक है so the next one is narrowness of market ठीक है अच्छा हमारी जो मार्केट है product market, services market, it is also has the targeted of narrowness. So that's why industrial development is not considerable in our country. हमारे यहाँ जो market है for the different products, it is not in a proper way. यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो जिस तरह हमने एग्रीकल्चरल सेक्टर में बात की थी कि देयर इज ऑल्सो अ वेरी much disturbance in our market and due to that many of the agricultural products are going to be waste and there is no any profit our farmers realized as they should realize on it okay so there is the narrowness in our market as well the third one is poor quality of industrial labor as we know that in our country there is the lacking of education and there is the lack of training so that's why our labor forces are not educated and qualified we have a lot of labor forces but the most of them are the poor and they have they are not qualified as we need in our industrial sector as well ठीक है तो बेटा हमें सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ जो वजह बन रही है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो बैकवर्डनेस में जा रहा है हमारे कंट्री में उसकी सबसे मेन वजह ही यही है कि हमारा जो ये ह्यूमन रिसोर्सेस हैं हमारे जो लेबर फोर्सेस हैं वो अनएजुकेटेड हैं या फिर उनको जो है टेक्नोलॉजी जो एडवांस टेक्नोलॉजी जो है उसको यूटिलाइज करना नहीं आता उसको ऑपरेट करना नहीं आता दैट्स वाई आवर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज नॉट कंसिडरेबली इंक्रीजिंग और ग्रोइंग ठीक है द नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी हमारे कंट्री में बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो की कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट है जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और फ्रॉम फैक्ट्री टू द मार्केट जो है वो ट्रांसफ़र करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है और जिसकी वजह से जो है हमारे यहाँ जो है इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस जो है ऑल्सो एग्जिस्ट इट विल ऑल्सो एग्जिस्ट और हमारे लिए इसके लिए सबसे ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारी गवर्नमेंट जो है फोकस करे इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है स्मूथ करने में ताकि हमारे यहाँ जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं जो कि लैकिंग का शिकार हो गए हैं और वो अपनी प्रोडक्टिविटी को अपनी जो डेवलपमेंट को जो है वो स्टेक करके बैठे हुए स्टक हो गई है वो तो उसको कंटिन्यू कर सकें और उसको डेवलप कर सकें ठीक है प्रमोट स्पेशलाइजेशन अच्छा स्पेशलाइजेशन की मैंने काफ़ी दफ़ा आप लोगों से बात की है जो और मैं आज भी करूँगी कि हमारे कंट्री में जो है देर इज़ अ नीड टू प्रमोट स्पेशलाइजेशन ठीक है हमारे यहाँ जो है कुछ इस तरह का सिलसिला है कि हमारे यहाँ डिफरेंट जो सेगमेंट्स हैं डिफरेंट जो सीट्स हैं जॉब की उसमें वो लोग बैठे हुए होते हैं जो अनस्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब ठीक है हमारे यहाँ जो हायरिंग होती है वो लोगों की क्वालिफिकेशन को देखते हुए उसको मैच करते हुए स्पेशलाइज्ड लोगों को स्पेशलाइज्ड सीट्स के लिए हायर नहीं किया जाता है बल्कि कुछ ऐसा सिनेरियो है कि इंजीनियर तक जो है वो अकाउंटेंट की सीट्स पे होते हैं ठीक है तो बेटा जब इस तरह की कोई बात होगी जब एक स्पेशलाइज्ड पर्सन ही अपनी सीट पे नहीं होगा तो देर इज द लैकिंग इन एनी फील्ड ठीक है यहाँ पर लैकिंग होगी हर फील्ड में
तो अगर हम इसकी मिसाल लें एक इंजीनियर की कि अगर वो एक अकाउंटेंट की सीट पे बैठा हुआ है तो बेटा उसकी जो थिंकिंग होगी वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हो गई होगी। वो उसके अंदर इनोवेटिव क्राइटेरियाज और आइडियाज जो है वो कभी भी जनरेट नहीं होंगे बिकॉज ही डू नॉट हैव मच नॉलेज अबाउट दी अकाउंटेंसी और फाइनेंस। ठीक है, so in this way we should promote our specialization, rise in agricultural production। हमारी इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस है किसी भी इंडस्ट्री इसकी डेवलपमेंट में रॉ मटेरियल हैज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट। ठीक है, रॉ मटेरियल की प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है बेटा क्योंकि हम कुछ भी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में जब प्रोड्यूस करते हैं सो वी हैव नीड ऑफ रॉ मटेरियल और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। सही है, सो देयर इज नीड टू राइज आवर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एज वेल। और उसके लिए भी हमें जो है बहुत ज़्यादा जैसे हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था कि एग्रीकल्चरल सेक्टर को किस तरीके से हम जो है वो आगे प्रमोट कर सकते हैं और उनके जो भी डिफरेंट जो बैरियर्स हैं उनको किस तरह से रिमूव करते हुए हम जो है फाइनेंसिंग करते हुए अपने एग्रीकल्चरल सेक्टर्स को बहुत बेटर कर सकते हैं। सो वी हैव रिक्वायरमेंट ऑफ इट फॉर ऑल्सो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स एज वेल। ठीक है, अगर हमें अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को भी अच्छा करना है तो उसके लिए वी शुड rise our agricultural productions and by financing our that particular segment as well। ठीक है, the next one is reduction in the rate of population growth। अच्छा, इसके अलावा हमें अपने पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में भी रिडक्शन करनी होगी क्योंकि हमारे यहाँ जितनी प्रोडक्शन नहीं है गुड्स एंड सर्विसेज जितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं होते उससे ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन रेट है। इसकी वजह से होता ये है कि जितनी रिक्वायरमेंट है जितनी नीड है हम उसको भी मीट नहीं कर पाते और हम ये तो सोच भी नहीं सकते कि हम कोई अपना प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट करें बिकॉज वी आर नॉट मीटिंग आवर बेसिक रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो अगर हमें जो है सबसे पहले तो ये है कि हमें अपने इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स को और सेक्टर्स को जो है वो इंक्रीज करना होगा ताकि प्रोडक्शन और ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हो और ना कि सिर्फ हम अपने ग्रोथ रेट को पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको मीट करें बल्कि हम अपनी प्रोडक्ट्स को डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करें। ठीक है, इंस्टीड टू इम्पोर्ट समथिंग। ठीक है, development of markets, we should develop our markets differently in according to the product। ठीक है, हमें अपनी मार्केट्स को डेवलप करना होगा, वहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करना होगा। लोग जो कि इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं और उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि हमारे कंट्री में क्या क्या डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं और वो उसको इम्पोर्ट कर रहे होते हैं। they must know about our product, our own product, and we should for that we should develop our market as well। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ टेक्निकल नो हाउ। बेटा टेक्निकल नो हाउ भी होनी चाहिए। हम जैसे मैंने आपको बताया कि आज का एरा जो है हमारा टेक्निकल एरा है। वी शुड एक्सेप्ट द टेक्नोलॉजी, वी शुड यूज द टेक्नोलॉजी, वी शुड ट्रेन आवर लेबर फोर्सेस फॉर यूजिंग दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी। तो बेटा इसलिए जो है हमारे यहाँ जो क्योंकि लैकिंग है टेक्निकल नो हाउ की, आवर लेबर्स आर नॉट एजुकेटेड and we are not providing them the trainings about their technical work। So we should provide them the trainings regarding that technology, regarding the usage of that technology, and also educate them side by side। Okay, so in this way we can reduce our backwardness or we can grow up in industrial sectors as well। Now, measures to improve industrial sectors. Some measures are there to improve our industrial sectors। These are improved capacity utilization। ठीक है, बेटा whatever the resources we have in our country, we should use all these resources efficiently in a well manner। ठीक है, we should not waste it। हमें चाहिए कि हम उसको improve करें और उसकी capacity को fully utilize करें। ठीक है, second is encourage alternative technologies। हमें जो है किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को जस्ट जो है वो यूज़ नहीं करना बल्कि हमें उसके अगेंस्ट ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज को भी जो है इनकरेज करना है बिकॉज अगर टेक्नोलॉजी जो है एक फेल हो जाती है तो यू वी कैन वी शुड बी एबल टू यूज द अनदर वन ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी एज वेल। इससे बेटा हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो स्टॉप नहीं होगी और हम लोग कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते चले जाएंगे अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में। ठीक है, फोकस ऑन द पावर सेक्टर। as you know that in our country power sector is too worst, our electricity is too high, so we should focus on our power sector। I mean to say about we like government should focus on the power sector। ठीक है, हमारे जो पावर सेक्टर्स हैं वो उनका ये हाल है कि देयर इज राइजिंग डे बाय डे इन लोड शेडिंग एंड ऑल्सो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ऑल्सो गोइंग टू बी राइज।
So the government should control over both of them that scenarios, and then we will be able to improve our industrial sector. ठीक है. The next one is incentivize प्रोडक्शन. ठीक है, हमें इंसेंटिवाइज प्रोडक्शन करनी है. ऐसी इंसेंटिव बेस्ड प्रोडक्शन करनी है जिससे जो है हमें ना सिर्फ के हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, बल्कि गवर्नमेंट कुछ इस तरह के हमें इंसेंटिव दे कि हम जो है हमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हमारे जो रॉ मटेरियल्स हैं वो हमें चीप प्राइसेस में अवेलेबल कर दे, या हमें जो है वो सब्सिडी प्रोवाइड कर दे. देन वी विल बी एबल टू प्रोड्यूस इन इम्प्रूव मैनर. ठीक है. देन द नेक्स्ट वन इज लोकलाइज डिफेंस प्रोडक्शन. ठीक है, डिफेंस प्रोडक्शन को लोकलाइज कर दे, यानी कि जो डिफेंस के गुड्स एंड सर्विसेज हम आउट ऑफ कंट्री इंपोर्ट करते हैं, वी शुड localize it and we should buy it in our own country. ठीक है, from our own country. So there is the another thing which is cottages and small scale industry. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि cottages and small scale industries की. बेटा व्हाट आर द कॉटेजेस एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. ठीक है, तो बेटा होती क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि इंडस्ट्रीज जो है अगर हम बात करें तो हमें लगता है कि इंडस्ट्री के नाम से एक बहुत बड़ी कोई बिल्डिंग होगी या बहुत बड़ा कोई जो है वो लेआउट होगा जिसके अंदर जो है कोई बहुत बड़ी सी कोई प्लांटेशन होगी जिसमें मशीनरी जो है वर्क कर रही होंगी, ह्यूमन बींग वर्क कर रहे होंगे. बट इफ वी टॉक अबाउट द कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो बेटा ये एक ऐसी इंडस्ट्री होती है जो कि एक घर के अंदर एक पर्सन भी चाहे तो वो उसको जो है स्टार्ट कर सकता है. ठीक है, लाइक अगर आपने देखा होगा तो आप अगर बहुत अंडर डेवलप्ड एरियाज में चले जाओ अपने कंट्री के, तो आप देखोगे वहाँ पर घरों में बैठकर लोग जो है वो लाइक कारपेट्स जो हैं वो बना रहे होते हैं. टेक्सटाइल उन्होंने छोटे मोटे पैमाने पे खोले हुए होते हैं और वो उसमें जो है कुछ साड़ियाँ प्रिपेयर कर रहे होते हैं, एम्ब्रॉयडरी सूट्स जो होते हैं वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं. इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं बेटा जो ये लोग प्रिपेयर कर रहे होते हैं, लाइक जो है आर्ट एंटीक जो ज्वेलरीज होती हैं ये सब प्रिपेयर कर रहे होते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स दे आर प्रोड्यूसिंग in their own home by their family members. Among their family members, they are doing hard work and does and they create their own industry in a small scale. So, like in that way, we can say it the small or cottages industry. Cottages and small scale industries form an important part of the manufacturing sector. It has a great significance for a developing country like Pakistan. ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ेगा बेटा. इससे क्या होगा कि जब लोग घर घर बैठे जो है डिफरेंट इंडस्ट्रीज को ओपन कर लेंगे, उनके पास जो भी एक्सपर्टीज जिस चीज़ के लिए स्किलफुल है वो दे प्रोड्यूसिंग दैट पर्टिकुलर थिंग, सो वी विल इंक्रीज आवर प्रोडक्टिविटी इन आवर कंट्री. ठीक है, और बाय नॉट स्पेंडिंग एनीथिंग और इन्वेस्टिंग एनीथिंग. ठीक है, तो इससे क्या होगा कि घर बैठे लोग जब अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, खुद भी कुछ ना कुछ प्रिपेयर करेंगे, इन दिस वे वी कैन इंक्रीज आवर प्रोडक्टिविटी एंड बाय दिस वी कैन ऑल्सो इंक्रीज आवर इंटरनेशनल इनकम. ठीक है, बाय कॉटेजेस इंडस्ट्री इट मीन द इंडस्ट्री विच इज जनरली कैरिड ऑन इन द होम ऑफ आर्टिस्ट. ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री से मुराद क्या है कि वो इंडस्ट्री जो इंसान ने अपने घर पे खोली हुई हो. ही इज यूजुअली असिस्टेड इन हिज वर्क बाय द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली. उसने किसी और को हायर नहीं किया हुआ, बल्कि उसने अपने फैमिली मेंबर्स को ही अपने साथ अपने काम में लगाया हुआ होता है. द जॉब मे बी होल टाइम और पार्ट टाइम. ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द पीपल्स एफर्ट. ठीक है, ये डिपेंड करती है कि लोग क्या चाहते हैं, वो पूरा दिन मेहनत करें या पार्ट टाइम वो वर्क करें. सही है. नो पावर इज यूज इन द कॉटेज इंडस्ट्री एंड द इम्प्लीमेंट्स यूज आर वेरी सिंपल. ठीक है, कोई पावर वगैरह की यूजेज ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में नहीं होती. मैं ये नहीं कह सकती कि होती ही नहीं है, होती है, जस्ट होती है, लेकिन ज़्यादा बहुत ज़्यादा जैसे कि एक इंडस्ट्री लेवल पे जितनी रिक्वायरमेंट होती है उस तरह से नहीं होती और बहुत सिंपल सिटी से वो अपना वर्क कर रहे होते हैं. ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, सो देयर आर सम इम्पोर्टेंस. इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. ठीक है, एज आई टोल्ड यू कि जब कॉटेजेस या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो एग्जिस्ट होती हैं जिस कंट्री में, तो वहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और गुड्स एंड सर्विसेज की जो लैकिंग होती है वो फुलफिल हो जाती है, वो गैप जो है वो फुलफिल होता है और देयर विल बी इनफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. ठीक है, देयर इज द शॉर्टेज ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स इन आवर एरिया. वी स्पेंड अ लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑन द इम्पोर्ट ऑफ दीज गुड्स एवरी ईयर, so we should increase the small scale industries to remove the shortages of these goods.
ठीक है, क्योंकि हमारे कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज की जब लैकिंग होती है तो वी आर गोइंग टू इम्पोर्ट दीज गुड्स इन द अनदर वन कंट्री, ठीक है। तो इसके बजाय हम क्योंकि अपने कंट्री में ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को जो है अगर ग्रो अप करेंगे और सेटअप करेंगे, देन वी विल रिड्यूस द शॉर्टेजेस ऑफ दीज गुड्स एंड वी विल रिड्यूस द इम्पोर्टिंग द गुड्स फ्रॉम द अनदर वन कंट्री, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। As you know that by setting up the small scale industries, there will be reducing the unemployment rate day by day. To control unemployment, it is necessary to set up small scale industries, which generates or produce goods in large quantity. Ultimately, it will also increase the employment rate. अब एक घर के अगर 6 अफ़राद जो है वो अपने बिज़नेस को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के वर्क को जो है वो कंटिन्यू करेंगे और उसमें एफर्ट करेंगे, देन दे ऑल 6 पीपल्स एक्युमुलेटेड विल बी द एम्प्लॉयड पर्सन, ठीक है, इंस्टेड ऑफ अनएम्प्लॉयड। इन दिस वे वी कैन रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट रेट एज़ वेल। Now the next one is increase in foreign exchange earning. As you know that the various kinds of goods like carpet, export sold in the national international market. अगर आपने देखा होगा तो पाकिस्तान के जो कारपेट्स होते हैं या फिर कॉटन टेक्सटाइल जो हमारे क्लॉथेस होते हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत डिमांडेड हैं और वी कैन अर्न ए फॉरेन एक्सचेंज by exporting it. So by the help of small scale industries, we will create or we will manufacture the enough carpets or sports or another one things which are demanded in international market, and by this we can earn foreign exchange. Use of industrial waste. As you know, the waste of large scale industries like cotton and steel can be used by the small scale industries. In this way, we can save a lot of capital. ठीक है। अब आप देखते होंगे कि लार्ज स्केल जो कंपनीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, वहाँ पर जो वेस्ट उनका बच जाता है, जो छोटे मोटे टुकड़े बचते हैं कॉटन के, स्टील के और अदर थिंग्स के, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते हैं, वो उनसे वो सस्ते दामों चीप प्राइसेस में खरीदते हैं और उसके थ्रू जो है वो अपनी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। इन दिस वे दे सेव अ लॉट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और नॉट ओनली सेविंग द लॉट ऑफ कैपिटल बट ऑल्सो प्रोड्यूसिंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी इन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। Increase in income in the production of goods and services on the small scale industries, the income of the people will also increases. The rise in the income will also improve the standard of living. आपको पता है जैसे कि प्रोडक्शन इंक्रीज होती चली जाएगी, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन दिस वे वी हैव द नीड ऑफ लेबर फोर्सेस एज वेल। और जब लेबर फोर्सेस की रिक्वायरमेंट होगी और जब हम उनको हायर करेंगे तो उनको भी हमें इनकम देनी होगी। इन दिस वे वी कैन ऑल्सो इम्प्रूव अवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। जो लोग जो काम ही नहीं करते थे, अनएम्प्लॉयड थे, बाय सेटिंग अप द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज दे गॉट द जॉब एंड दे अर्न समथिंग एंड दे विल दे कैन इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज वेल, ठीक है। Now there are some problems, issues of cottages and small scale industries. The first one is lack of finance. As you know that I told you before कि यहाँ पर जो small या cottages industries होती हैं, ये industries घर पे जो setup की जाती हैं, तो there are so many people who are poorer but they have skills but they cannot continue or they cannot establish their small scale industries just due to the lacking of their financing, ठीक है। तो यहाँ पर मसला यही होता है कि लोग गरीब बहुत हैं, उनके पास इतना भी नहीं होता कि वो छोटे से छोटी भी इन्वेस्टमेंट अपनी करके अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकें, ठीक है। जबकि उनके पास स्किल्स हैं, ठीक है। कंपटीशन कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो गया है बेटा। अब आप देखो तो अगर एक चीज़ हैंड एम्ब्रॉयडरी है, उसी के साथ एक मशीनरी एम्ब्रॉयडरी है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में अगर आप देखो तो मशीनरी के थ्रू एम्ब्रॉयडरी हो रही होती है, वो क्विक इन अ मैनर हो जाती हैं, एफिशिएंटली होती हैं और वो जो मार्केट में जो है बहुत चीपली जो है अवेलेबल होती हैं प्राइसेस में, ठीक है। उसी के अगेंस्ट अगर मैं एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करूँ, वहाँ पर जो एम्ब्रॉयडरी सूट होते हैं वो हैंड एम्ब्रॉयडरी होते हैं, ठीक है, और उसमें टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो उसकी वजह से वो फिर क्या करते हैं, उसके चार्जेस ज़्यादा जो है वो रिक्वायर्ड करते हैं। तो उससे क्या होता है फिर वो डिस्करेज हो जाते हैं क्योंकि पीपल प्रेफर टू बाय द चीप प्राइजेस क्वालिटी गुड्स, ठीक है। तो उससे क्या होता है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो आगे निकल जाती हैं क्योंकि उनके जो भी मटेरियल होता है वो चीप होता है प्राइजेस में, क्योंकि उनकी तमाम चीज़ें जो होती हैं वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होती हैं और वो एफिशिएंटली बनी हुई होती हैं बाय यूजिंग द मशीनरी, ठीक है। इंस्टीड ऑफ इट अगर मैं हैंड एम्ब्रॉयडरी की बात करूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए वो उसके भी चार्जेस लेते हैं, लेकिन फिर लोग उसको प्रेफर नहीं करते कि ये तो महंगा है और ये चीज़ जो है मार्केट में इतने की मिल रही है तो हम इनसे क्यों परचेज करें, ठीक है।
The next is import policy. It is also a great problem of cottages and small scale industries. ठीक है, इम्पोर्ट पॉलिसीज हमारी इतनी ज़्यादा है कि एक गरीब इंसान के लिए जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बना के बैठा हुआ है और वो चाहता है कि अपने प्रोडक्ट्स को गुड्स को जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करे, तो वो किस तरह से करे या इम्पोर्ट किस तरह से करे। तो उसके लिए ऐसी पॉलिसीज हैं कि वो अनएजुकेटेड होने की वजह से, लैक ऑफ फाइनेंसिंग होने की वजह से दे आर अनएबल टू मीट दैट। ठीक है, स्मगलिंग हो जाती है बेटा, स्मगलिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही होती है। डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको एक्वायर करके लोग जो है वो स्मगल भी कर रहे होते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम ऑफ कॉटेजेस, क्योंकि वो उनको जब लगता है कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की पॉलिसीज इतनी हावी है तो वो फिर जो है वो एक अल्टरनेट वे और इलीगल वे यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑफ रॉ मटेरियल, माइट बी पॉसिबल कि ऐसी प्रोडक्ट्स को वो प्रोड्यूस करें जिसका रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है इजीली, या फिर उसको इम्पोर्ट करके ही आप जो है वो मैन्युफैक्चर कर सकते हो। ठीक है, ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन, as you know that cottages industry is set up and home, so that's why there is no huge or heavy machinery over there, so that's why the people producing that particular goods or services by using old methods। ठीक है, लैक ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटी, बेटा आपको पता है कि एक करीब घर में एक अगर एक कमरे में एक इंडस्ट्री सेटअप है जहाँ पर लोग तमाम घर के लोग बैठ के काम करते हैं और कुछ प्रोड्यूस करते हैं, तो उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर सकें या मार्केटिंग उसकी कर सकें। सो दैट्स व्हाई देयर इज द लैक ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटी एज वेल। लैक ऑफ क्वालिफाइड स्टाफ, एज आई टोल्ड यू कि लोग गरीब हैं, उनके पास एजुकेशन नहीं है बट स्किल्स हैं, लेकिन स्किल्स को यूज़ करते हैं वो प्रोडक्ट तो प्रोड्यूस कर लेते हैं बट उनकी फाइनेंसिंग, एडवर्टाइजमेंट, मैनेजिंग, मार्केटिंग, ये तमाम चीज़ों में उनकी लैकिंग होती है। ठीक है, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, बेटा यहाँ पर वो लोग स्टैंडर्डाइज नहीं कर पाते। जैसे कि अगर आप एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री की बात लें तो वहाँ पर हर प्रोडक्ट की स्टैंडर्डाइजिंग और ग्रेडिंग की जाती है। हर प्रोडक्ट को उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग जो है स्टैंडर्डाइज ग्रेड और जो है प्राइसिंग की जाती है, लेकिन देयर इज द लैकिंग ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एज वेल। Now, some measures to solve the problems of small scale industries which are there, credit facility। ठीक है, अगर हम चाहें तो हम ऐसे लोगों को जो है क्रेडिट फैसिलिटी दे दें ताकि वो अपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सेटअप करते हुए अपनी स्किल्स दिखाते हुए प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकें। या हुकूमत को चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे लोगों को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो सेटअप करते हैं उनको ऐसी लोन्स प्रोवाइड करें जो कि उनके लिए ईज़िली अवेलेबिलिटी पैदा करें और इसके अलावा वो चीप भी हो। ठीक है, इंडस्ट्रियल स्टेट होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल स्टेट होगी तो वो खुद भी उन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए जो है वो कुछ ना कुछ रेमेडीज जो है वो प्रिपेयर करेगी और उनको प्रोवाइड करेगी। टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज, उनकी जो भी प्रोडक्ट है उनके लिए एक टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज होनी चाहिए ताकि उस लेबॉर्ट्री में जाके वो टेस्ट हों और उसको जो है वो क्लियर कर सकें। ठीक है, सप्लाई डिज़ाइन, किस तरह से सप्लाई करना है, ये तमाम प्रॉपर चैनल्स जो हैं उनको चैनलाइज किया जाए, उनके प्रोडक्ट को भी प्रमोट करवाया जाए, उनकी पब्लिसिटी करवाई जाए इन द मार्केट ताकि लोगों को अवेयरनेस हो और वो भी जो है मोटिवेट हो अबाउट प्रोड्यूसिंग देयर ओन प्रोडक्ट। ठीक है, फैसिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल प्रोवाइड की जाए गवर्नमेंट की तरफ से, उनको रॉ मटेरियल्स भी प्रोवाइड किए जाए ताकि वो ईजिली रॉ मटेरियल को गेट करके अपने जो भी जो प्रॉब्लम्स हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के वो जो है फुलफिल करें, उस गैप को जो है वो फिल करें। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए, टेक्निकल जो मशीनरीज हैं उनको यूज़ करने के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन डिफरेंट जगह पे स्टैब्लिश करने चाहिए ताकि वो लोग वहाँ जाके ट्रेन हो सकें। दे मस्ट नो अबाउट हाउ टू यूज़ दैट पर्टिकुलर मशीनरी और टेक्नोलॉजी। ठीक है, now I'm moving toward the privatization and nationalization of the firms or industries। ठीक है, so first of all privatization, what are the privatization? The government of Pakistan has adopted the policy of privatization which has produced some encouraging results। ठीक है, privatization is described as a process for the transfer of state owned enterprises to the private sector। ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन बेसिकली क्या चीज़ है, बेसिकली वो ये चीज़ है कि कोई स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस जो होती हैं जो कि गवर्नमेंट की इंटरप्राइजेस होती हैं, जब वो कन्वर्ट हो रही होती हैं प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट जो है अपनी इंटरप्राइजेस को बेच रहा होता है किसी प्राइवेट सेक्टर को या किसी इंडिविजुअल को, दैट इज कॉल्ड, दैट द प्रोसेस इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जब इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है एक पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो गेट किया इसके थ्रू। So the objective of privatization is to improve efficiency, to generate revenue,
टू ब्रॉड बेस्ड ओनरशिप एंड टू डेवलप कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो ये 4 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं प्राइवेटाइजेशन के। जब भी कंट्री में लगता है कि ये 4 ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो रहे, तो गवर्नमेंट डिसाइड टू प्राइवेटाइज देयर स्टेटेड ओन गवर्नमेंट companies. ठीक है, the government of Pakistan set up a privatization commission in 1991 for the sale of state owned enterprises in an open and transparent way. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है प्राइवेटाइजेशन कमीशन 1991 में जब बनाया, तो उन्होंने सेल आउट की स्टेटेड ओन्ड एंटरप्राइजेस। उन तमाम इंटरप्राइजेस में बैंक्स भी शामिल थे, टेलीकम्युनिकेशन, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स और एयरलाइंस, ये तमाम तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये शामिल थी, जिनको जो गवर्नमेंट थी इन प्रीवियस टाइम पीरियड, बट आफ्टर 1991 इनको क्या कर दिया गया, प्राइवेटाइज कर दिया गया। काउजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन या इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइवेटाइजेशन ये थे कि इंक्रीज इन एफिशिएंसी। बेटा एज यू नो कि अगर हम यहाँ पर अभी कंपेयर करें एक प्राइवेट स्कूल को अगर गवर्नमेंट स्कूल से, तो यू कैन इजीली जज द डिफरेंस बिटवीन दैम। ठीक है, एंड यू कैन से दैट द प्राइवेट स्कूल इज मोर एफिशिएंट देन द government school. So in this way we can compare all the organizations of government between government and private sectors. So we come to know that privatizations, after privatizations, the company will become an efficient company और वहाँ के लोग जो हैं वो बहुत efficiently वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, डिक्रीज इन गवर्नमेंट बर्डन, गवर्नमेंट का बर्डन, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, सो इट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग फॉर प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही होती है, लोग जब एफिशिएंटली वर्क करेंगे उनको जो है उनको इस चीज़ का फेयर होगा कि अगर जो है उन्होंने वर्क प्रॉपर नहीं किया तो दे विल लूज देयर जॉब, so they will do their work efficiently, and in this way they will increase the productivity of goods and services in their company. ठीक है, इंक्रीज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग और इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट भी इंक्रीज होता है जब प्राइवेटाइजेशन इंक्रीज होती हैं, तो इंडिविजुअल्स जो है अपनी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट करते हैं और उससे जो है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं। सेंस ऑफ ओनरशिप, जब इंटरप्रेन्योर को पता होता है कि मेरी तमाम जो भी सेविंग्स है वो इन्वेस्टमेंट की सूरत में इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में लगी हुई है, देन दे हैव द सेंस ऑफ ओनरशिप, उनके पास ओनरशिप का सेंस आता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करते हैं। क्विक डिसीजन, जब गवर्नमेंट सेक्टर्स में बेटा क्या होता है कि अगर कोई चीज़ चेंजिंग की रिक्वायरमेंट होती है किसी जगह पे, तो फिर वहाँ पर जो है प्रोसेस बहुत ज़्यादा होते हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करवाने के और उस चीज़ को कंटिन्यू करने के। ठीक है, अदरवाइज जो प्राइवेटाइजेशन में ये होता है कि सिंगल ओनर होता है या 2 ओनर्स होते हैं व्हाटएवर, तो वो इजीली क्विकली जो है डिसीजन मेकिंग करते हैं ताकि उनका जो भी इशू है वो जल्द से जल्द रिजॉल्व हो सके। बेटर सर्विसेज, एज आई टोल्ड यू कि लेबर फोर्सेस को इस चीज़ का फियर होता है कि दे विल लूज देयर जॉब इफ दे विल नॉट डू work efficiently, so they will do also the better services, they will also provide the services in better way। ठीक है, इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है, हो सकता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है आपके कंट्री में सेटअप करे कोई प्रोजेक्ट न्यू, इससे फिर आपकी इनकम भी इंक्रीज होगी, आपकी एम्प्लॉयमेंट रेट भी इंक्रीज होगा, नेशनल इनकम भी इंक्रीज होगी। इंक्रीज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, होल इकोनॉमी जो है आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो पूरा इंक्रीज होता है। इंक्रीज इन रेवेन्यू, आपका जो रेवेन्यू है जब नेशनल इनकम इंक्रीज होती है उससे क्या होता है आपकी कंट्री में जब कोई भी इंडस्ट्री होती है वो प्रोडक्शन अपनी इंक्रीज करती है और उसका रेवेन्यू इंक्रीज होता है, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा होता है बाय कलेक्टिंग द टैक्सेस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंपनी। ठीक है, so there are also some disadvantages of privatizations, increase in tax evasion. Private sectors generally tries to avoid payment of taxes. Thus, privatization of enterprises will result in the decreased tax income. ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर्स जो होते हैं वो कंपैरेटिवली गवर्नमेंट सेक्टर्स के टैक्स इवेजन होते हैं, वो टैक्स सेव ऑफ करने में अवॉइड करते हैं। इन दिस वे इट इज़ नॉट गुड फॉर योर कंट्री, just because it will not increase the revenue of your country in the shape of taxes। ठीक है, concentration of wealth हो जाती है बेटा यहाँ पर, जो large industries हैं such as bank and insurance company increases concentration of wealth in private hands। ठीक है, उनका बिजनेस होता है, वो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है, तो वो concentration of wealth पे होते हैं, फोकस करते हैं, वो लोगों की जो है बेटरमेंट के लिए काम नहीं करते बल्कि वो अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रहे होते हैं। Exploitation by private sectors. Privatization will result in exploitation by rich people. They may charge more prices for their goods and services. क्योंकि वो प्राइवेटाइज हो चुके होते हैं, there is no intervention of any government, so they will charge more and more prices of their goods and services
from the people, and people will discourage to buy that particular goods and services. नेशनल सिक्योरिटी इन डेंजर, अगर हम बात करें टेलीकम्युनिकेशन या सिविल एविएशन लाइक एयरलाइंस की या रेलवेज की, अगर हम इसको प्राइवेटाइज करते हैं तो माइट बी पॉसिबल इट विल बी द सिक्योरिटी रिस्क फॉर योर कंट्री। और हो सकता है कि ड्यूरिंग वॉर जो है कोई ऐसी प्राइवेटाइज कंपनी हो जो कि आपके साथ कुछ जो है गलत कर दे, और वो आपके जो भी अगेंस्ट पार्टी है उसके साथ इन्वॉल्व होकर इन सब चीज़ों को सील कर दे या बंद कर दे। So there are several types of security risk for your country if you will privatize your these main organizations. After privatizations, I'm going to discuss you with the concepts of nationalization. Nationalization is also the process of transforming private assets into the public assets. अब यहाँ पर क्या होता है बेटा कि private organizations जो होती हैं, they are becoming to the public sector, or they are becoming to the government sector. ठीक है? Nationalization usually refers to private assets or assets owned by the lower level of government, such as municipalities, being transferred to the state. There are some advantages of it. क्या advantages होते हैं कि इसमें जो है टेक्निकल एफिशिएंसी एंड लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है आपको सब्सिडी भी देती है अपनी नेशनलाइजेशन जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनमें सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा उनको लो कॉस्ट पे प्रोडक्शन में गुड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, इनकी टेक्निकल एफिशिएंसी इन्हांस होती है। ठीक है। सेकेंड इज कॉपरेशन एंड प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल। कॉपरेशन किया जाता है लोगों की लोगों का पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग प्राइजेस सेट की जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि लोगों की पर कैपिटा इनकम कुछ और प्राइजेस अगेन एंड अगेन राइज होती चली जा रही है, इस तरह का सिनारियो नहीं होता नेशनलाइजेशन में। इंक्रीज अर्निंग ऑफ द स्टेट, स्टेट की अर्निंग इंक्रीज होती है इस तरह से, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन या प्रोजेक्ट जो है वो इंक्रीज का इंडस्ट्री जो है वो गवर्नमेंट की जब होती है तो गवर्नमेंट का जो भी टोटल प्रॉफिट होता है वो इट विल बी ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। ठीक है। कंट्रोल ओवर प्राइजेस फॉर ऑफ वार सप्लाइज, देयर इज द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज गवर्नमेंट इंटरवीन ऑन इट। ठीक है, गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, सो दैट्स व्हाई इन ड्यूरिंग द वॉर पीरियड गवर्नमेंट के ऊपर होता है कि इफ दे वांट टू कंट्रोल ओवर द प्राइसेस सो दे कैन। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बेटा इस तरह से सेट होती है कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि देयर इज द हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सो दे आर गोइंग टू सेट अप द more and more projects or industries, and in this way if the production increases so employment level will also increase and it will automatically reduce the unemployment rate. Last one is economic and political growth. इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ग्रोथ की बात अगर मैं करूं तो बेटा इसको मैंने आपको फर्स्ट सेशन में भी बहुत डेप्थ में बताया था। अभी मैं एक छोटा सा रिव्यू दे देती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपकी गवर्नमेंट को कि नेशनल बीइंग अ नेशनलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन अगर उन्हें लगता है कि देयर इज द नीड टू इंक्रीज द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ग्रोथ, सो they are going to set up more and more industries, and in this way your production level will also increase, and if there is the production level increases so there is also need of the employment level, और अगर एम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल ऑल्सो इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द इनकम। ठीक है। तो इस तरह से आपकी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ग्रोथ जो होगी वो स्टेबिलिटी की तरफ होगी, ट्रेंड इसका पॉजिटिव होगा। नाउ देयर आर सम डिसएडवांटेजेस। द फर्स्ट वन इज लैक ऑफ इंडिविजुअल इनिशिएटिव। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये होता है कि इसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि यहाँ पर कोई इंडिविजुअल पर्सन जो है वो इनिशिएटिव नहीं ले सकता। इफ दे आर सीइंग दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग तो दे कैन नॉट स्टॉप इट। उनको सबसे पहले जो है इसके लिए एक मीटिंग जो है वो हेल्ड करनी पड़ती है, एंड देन आफ्टर द डिस्कशन दे कैन डू एनी अनदर वन डिसीजन मेकिंग। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ फ्रीडम। देयर इज नो फ्रीडम। ठीक है, यहाँ पर कोई फ्रीडम नहीं होती क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट स्टेट ओन्ड एक इंडस्ट्री है, तो यू कैन नॉट शेयर योर आइडियाज और न्यू इन्वेंशन और इनोवेशन ऑन इट। यू हैव टू डू वट एवर द गवर्नमेंट से एंड यू हैव टू कीप पेस ऑन दैट। ठीक है। लैक ऑफ स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन, यहाँ पर कॉम्पिटिशन का स्पिरिट नहीं होता बिकॉज देयर इज द मोनोपोली। यहाँ मोनोपोली होती है, यहाँ पे परफेक्ट मार्केट कंपटीशन होता ही नहीं है, दैट्स व्हाई देयर इज द लैक ऑफ स्पिरिट ऑफ कंपटीशन। रिगिड सिस्टम, स्टेट ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्रीज में मीन रिगिड रूटीन एंड अ डेड यूनिफॉर्मिटी। यहाँ कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होती लोगों में, कोई मैंने कहा ना आपको कि कोई कंपटीशन नहीं होता। उन्हें पता है कि डेली उनको आके एक ही काम करना है और उनकी ना प्रमोशन होनी है, अगर प्रमोशन होगी तो भी उनको इसी चीज में रहना है, सो दे हैव नो एनी इनोवेटिव आइडिया और इनोवेटिव माइंड।
लेस इंटरवेंशन ऑफ पब्लिक इन इकोनॉमिक अफेयर्स। इकोनॉमिक अफेयर्स में जो है पब्लिक की इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा कम होती है, जस्ट ओनली गवर्नमेंट इज द सोल मास्टर ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। Hopefully it is clear to you. If you have any query regarding this topic, so you can ask me in my WhatsApp number. Inshallah, we will meet in the next session with the new topic. Allah Hafiz. Thank you so much.